सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया था। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का अहम योगदान है। संस्कारों को हिंदू धर्म की जड़ कहें तो गलत नहीं होगा। संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन या शुद्धिकरण। हमारे कार्य, व्यवहार और आचरण के पीछे हमारे संस्कार ही तो होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार संस्कार का तात्पर्य शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति की दैहिक, मानसिक और बौद्धिक पवित्रता के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है, जिनसे व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित और आदर्श सदस्य बन सके। महर्षि वेदव्यास के अनुसार मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। इनमें 3 संस्कार जन्म के पूर्व गर्भ में, 12 संस्कार जीवन पर्यंत तथा 1 संस्कार व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत किया जाता है। ये 16 संस्कार कुछ इस प्रकार हैं। पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जातकर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार, सातवां अन्नप्राशन संस्कार, आठवां चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां विद्यारंभ संस्कार, 10वां कर्णवेद संस्कार, 11वां यज्ञोपवीत संस्कार, 12वां वेदारंभ संस्कार, 13वां केशांत संस्कार, 14वां समावर्तन संस्कार, 15वां विवाह संस्कार और आखिरी 16वां अंत्येष्टि संस्कार। आइए इन 16 संस्कारों के अर्थ तथा इनके पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। किसी स्त्री के गर्भ में किस प्रकार बीज लगे, उसकी बुद्धि, मन और शरीर किस प्रकार उत्तम हो, इस बारे में वैदिक ऋषियों और महर्षियों ने जो चिंतन किया, उसी का रूप इस संस्कार में देखने को मिलता है। पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज में अनादि जीव पहले से ही विद्यमान रहते हैं। गर्भाधान संस्कार से यह सुनिश्चित किया जाता है कि वीर्य और रज शुद्ध बने रहें और इनसे उत्पन्न होने वाली संतति पर प्राकृतिक दोषों का बुरा प्रभाव न पड़े। महर्षि चरक ने कहा है कि गर्भ की उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष का मन उत्साह और प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गर्भाधान संस्कार करना होता है। माता पिता के रज एवं वीर्य के संयोग से संतानोत्पत्ति होती है। यह संयोग ही गर्भाधान कहलाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन को ही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने व मन प्रसन्न होने पर गर्भधारण करने से ही संतति स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ में पल रही संतान में संस्कारों की नींव रखना पुंसवन संस्कार कहलाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार गर्भ के 2-3 महीने तक स्त्री पुरुष के रजोवीर्य भ्रूणों में प्रतिस्पर्धा होती है और जो प्रबल होता है उसी के भाव संतान में विद्यमान रहते हैं। इसलिए मस्तिष्क विकसित होने वाली इस अवधि में भ्रूण के पोषण और बल के लिए मंत्रोच्चार कराया जाता है। साथ ही गर्भवती महिला की मन स्थिति का प्रभाव भी संतान पर पड़ता है। इसलिए मत्स्य पुराण के अनुसार गर्भिणी स्त्री को सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और आचरण शुद्ध रखने चाहिए। पुंसवन संस्कार 3 महीने के पश्चात इसलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 महीने के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। इस समय पुंसवन संस्कार के द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। मान्यताओं के अनुसार शिशु गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं। भक्त प्रहलाद की माता कयादु को देवर्षि नारद भगवत भक्ति के उपदेश दिया करते थे, जो प्रहलाद ने गर्भ में ही सुने थे। व्यासपुत्र सुखदेव ने अपनी माँ के गर्भ में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्जुन ने अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की जो शिक्षा दी थी, वह गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु ने सीख ली थी। उसी शिक्षा के आधार पर 16 वर्ष की आयु में ही अभिमन्यु ने अकेले 7 महारथियों से युद्ध कर चक्रव्यूह भेदन किया। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में तृतीय संस्कार है। यह संस्कार पुंसवन का ही विस्तार है।
इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत अर्थात केस और उन्नयन अर्थात ऊपर उठाना। संस्कार विधि के समय पति अपनी पत्नी के केसों को संवारते हुए ऊपर की ओर उठाता है, इसलिए इस संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन पड़ गया। इस संस्कार का उद्देश्य गर्भवती स्त्री को मानसिक बल प्रदान करते हुए सकारात्मक विचारों से पूर्ण रखना था। शिशु के विकास के साथ साथ माता के हृदय में नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं। शिशु के मानसिक विकास में इन इच्छाओं की पूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वह सब कुछ सुनता और समझता है तथा माता के प्रत्येक सुख दुख का सहभागी होता है। अतः छठे या 8वें मास में इस संस्कार को अवश्य कर लेना चाहिए। यह संस्कार गर्भपात रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि छठे या 8वें मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं, या यूँ कहें कि इन्हीं महीनों में प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की सर्वाधिक संभावना होती है। गर्भवती स्त्री के स्वभाव में परिवर्तन लाने, स्त्री के उठने बैठने, चलने सोने आदि की विधि इस संस्कार में आती है। मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। बालक का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार को करने से शिशु के कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। इसके अंतर्गत शिशु को शहद और घी चटाया जाता है, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हो। इस संस्कार के बाद से ही माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। इस संस्कार की वैज्ञानिकता है कि बालक के लिए माता का दूध ही सबसे श्रेष्ठ भोजन है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। इसमें बालक का नाम रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। बहुत से लोग अपने बच्चे का नाम बिना सोचे समझे कुछ भी रख देते हैं, जो कि गलत है। उसकी मानसिकता और उसके भविष्य पर इसका असर पड़ता है। जैसे अच्छे कपड़े पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है, उसी तरह अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से संपूर्ण जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। वैदिक परंपराओं के अनुसार जन्म के चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार होना चाहिए। निष्क्रमण का अर्थ होता है बहिर्गमन अर्थात बाहर निकालना। इस संस्कार की विधियों में बच्चे को घर से बाहर निकाला जाना, सर्वप्रथम सूर्य के दर्शन कराया जाना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाना और ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया जाना सम्मिलित है। बच्चे को सूर्य के सामने लाया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि बच्चे का जीवन तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाना के आदर्श से प्रेरित है। सूर्य की ऊर्जा किसी भी सजीव के लिए प्राण का स्रोत है। चौथे माह में यह संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे पूर्व सूर्य के तेज के सामने बच्चे को लाए जाने के लिए उसकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार बच्चे के दांत निकलने के समय अर्थात 6 से 7 महीने की उम्र में किया जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को अन्न खिलाने की शुरुआत हो जाती है। प्रारंभ में उत्तम प्रकार से बना अन्न जैसे खीर, खिचड़ी, भात आदि दिया जाता है। इस संस्कार में अन्न को दही, शहद और घी में मिलाकर अनुष्ठान करते हैं। बच्चे का पाचन तंत्र 6 माह में मजबूत होता है, इसीलिए अन्नप्राशन संस्कार छठे माह में किया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे मुंडन के नाम से भी जाना जाता है। सिर के बाल जब प्रथम बार उतारे जाते हैं तब वह चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार कहलाता है। जब शिशु की आयु 1 वर्ष हो जाती है तब या 3 वर्ष की आयु में या 5वें या 7वें वर्ष की आयु में बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इसमें माता पिता अपनी संतान को गोद में बिठाकर संतान का सिर मुड़वाती है। सिर के बाल काटकर शिखा के रूप में कुछ बाल छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मस्तिष्क में ज्ञान के लिए जो अत्यंत संवेदनशील स्थल है वह शिखा के नीचे होता है। शास्त्रों और स्मृतियों के अनुसार शिखा की आकृति गाय के खुर जितनी चौड़ी होनी चाहिए। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय और जन्म के बाद दूषित कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से बच्चे का सिर मजबूत होता है तथा बुद्धि तेज होती है। 9वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। जब बालक या बालिका शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाते हैं तब यह संस्कार किया जाता है। इसमें बच्चे में अध्ययन का उत्साह पैदा किया जाता है। वहीं अभिभावकों और शिक्षकों को भी उनके दायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वो बच्चे को अक्षर ज्ञान,
विषयों के ज्ञान के साथ साथ श्रेष्ठ जीवन का अभ्यास करा पाए। वैसे तो हमारे जीवन में विद्या और ज्ञान की अहमियत हम सभी जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसका स्थान सर्वोच्च है। यही कारण है कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब यह संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। भारत में शिक्षा को लेकर कितनी जागरूकता थी, इसका अंदाजा तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों से लगाया जा सकता है। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हम सभी अपने बच्चों को विद्या में निपुण बनाना चाहते हैं, अतः विद्यारंभ संस्कार द्वारा बालक बालिकाओं में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा डालने की कोशिश की जाती है। साथ ही उनमें सामाजिक और नैतिक गुणों के वास की भी प्रार्थना की जाती है। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार का अर्थ होता है कान को छेदना। इसके 5 कारण हैं। 1. आभूषण पहनने के लिए। 2. कान छेदने से ज्योतिषानुसार राहु और केतु के बुरे प्रभाव बंद हो जाते हैं। 3. इससे एक्यूपंक्चर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रभाव ठीक होने लगता है। 4. इससे श्रवण शक्ति बढ़ती है और कई रोगों की रोकथाम हो जाती है। 5वां और अंतिम कारण, इससे यौन इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इस संस्कार में शिशु के कोमल कानों में एक सूचिका द्वारा छेद किया जाता है। यह संस्कार जितना व्यवहारिक और दार्शनिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। इसका व्यवहारिक पक्ष मुखमंडल की सौंदर्यता से है, वहीं चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से कर्णवेद से हाइड्रोसील नामक रोग से विमुक्ति होती है। इसी प्रकार दर्शन के अनुसार यह संसार एक शून्य है और कर्णवेद इसका परिचायक है। 11वां और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को जनेऊ या उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यज्ञ जमा उपवीत अर्थात यज्ञोपवीत संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है यज्ञ द्वारा पवित्र किया गया सूत्र, जिसे हम जनेऊ के नाम से भी जानते हैं। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक हैं। इस संस्कार से शिशु को बल, ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है, साथ ही उसमें आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उप यानी पास और नयन यानी ले जाना। गुरु के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में शास्त्र कहता है कि इसमें गुरु बालक को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र के बारे में बताते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं तथा ब्रह्मचर्य आश्रम के सिद्धांत एवं व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। वेदों के अनुसार उपनयन संस्कार के बाद ही बालक वेदों के अध्ययन के लिए योग्य माना जाता है। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद बालक गुरुकुलों में ही रहते थे ताकि उन्हें ज्ञान के परम तत्व को जानने का हर अवसर मिले। जनेऊ धारण करने का वैज्ञानिक महत्व भी है। शौच जाते समय जनेऊ से कान को बांधने से कान के पास से गुजरने वाली एक पतली सी नस बन जाती है, जिससे हृदय के गंभीर रोगों से निदान हो जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत बच्चों को वेदों का ज्ञान दिया जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही संस्कार का अभिप्राय है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। 13वां संस्कार है केशांत संस्कार। केशांत का अर्थ है बालों का अंत करना, उन्हें समाप्त करना। विद्या अध्ययन से पूर्व भी केशांत या कहें कि मुंडन किया जाता है, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद भी मुंडन किया जाता था। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। 14वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का अर्थ है फिर से लौटना। आश्रम या गुरुकुल से शिक्षा प्राप्ति के बाद व्यक्ति को फिर से समाज में लाने के लिए यह संस्कार किया जाता था। इसका आशय है ब्रह्मचारी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन के संघर्षों के लिए तैयार किया जाना। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता है। 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। पाणी ग्रहण संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसके अंतर्गत वर और वधू दोनों साथ रहकर धर्म के पालन का संकल्प लेते हुए विवाह करते हैं। विवाह के द्वारा सृष्टि के विकास में योगदान ही नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए भी यह जरूरी है।
इसी संस्कार से व्यक्ति पितृऋण से भी मुक्त होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, जिनमें से प्रजापत्य विवाह का सर्वाधिक चलन रहा है। इसे आधुनिक भाषा में अरेंज मैरिज कहा जाता है। सृष्टि के 3 शाश्वत सत्यों उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में से स्थिति अवयव के लिए ही विवाह को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। 16वां और आखिरी संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के बाद शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का यह आखिरी संस्कार होने के कारण इसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार का दार्शनिक पहलू यह है कि जिन 5 तत्वों से शरीर बना है उसी में शरीर को पुनः मिला देना है। इस संस्कार में आत्मा छोड़ चुके शरीर को उस व्यक्ति का सबसे प्रिय व्यक्ति ही मुखाग्नि देता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से लेस मात्र भी ज्ञान अर्जित हुआ हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है।